नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे अति पूजनीय गुरु बंदे जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उद्बोधित श्री सद्धर्म त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः पढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः हमने देखा है तिक निपात तक, यानी कि तीसरे निपात तक। तीसरे निपात का छठवां वर्ग, छठवें वर्ग का यह अंतिम सूत्र है, 10वां सूत्र संगारव सूत्र। ये सूत्र हम देख रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की वाणी एकांततः परिपूर्ण है और परिशुद्ध है, और एकांततः हित के लिए है, सुख के लिए है। वो आदि मध्य पर्यवसान में भी अंततः भी कल्याण करने वाली है। इसीलिए हमेशा बुद्ध वचनों को सुनते हुए उसको आरंभ को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, मध्य को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अंत तक जो उपदेश है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम अपना मंगल साध्य कर सकते हैं। नहीं तो हम थोड़ा सा सुनते हैं और बाद में जब मन ऊब जाता है या बस ऐसा लगता है तो हम छोड़ देते हैं। तो इससे अपना जो मंगल होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए बुद्ध वचनों को, भगवान की देशना को परिपूर्ण सुनने की। तो आइए देखते हैं इस सूत्र में भगवान बुद्ध क्या बताते हैं। उस समय में संगारो नाम का ब्राह्मण जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ पर आता है और भगवान के पास आकर भगवान के साथ कुशल मंगल की बातें कहता है। कुशल मंगल की बातें समाप्त होने के बाद एक और बैठता है। एक और बैठा संगारो ब्राह्मण भगवान बुद्ध को ऐसा कहता है, मयमस्सु भो गौतम ब्राह्मणा नाम। भो गौतम, हम लोग यानी ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण हैं। यज्ञं यजामपि यजापेमपि, हम लोग ब्राह्मण होने से यज्ञ करते हैं और यज्ञ करवाते भी हैं। तत्र भो गौतम योचेव यजति योच यजापेति सभ्येते अनेक शारीरिकं पुण्य पटिपदं पटिपन्ना होन्ति यदिदं यज्ञाधिकरणं। और वो संगारो ब्राह्मण कहता है, भो गौतम, यह जो यज्ञ करना है ना, यज्ञ को लेकर जो भी किया कृति है, वो यज्ञ अगर जो भी योचेव यजति, जो भी इस यज्ञ को करता है, योच यजापेति, और जितने भी लोग हैं इस यज्ञ को करवाते हैं, वे सभी लोग अनेक शारीरिकं पुण्य पटिपदं, मतलब अनेक लोगों को पुण्य प्राप्त होने की प्रतिपदा पर वो प्रतिपन्न होते हैं, यानी कि आरूढ़ होते हैं। यानी कि वो अनेक लोगों को, या अनेक शारीरिक यानी कि अनेक लोग हैं, यानी कि जो अलग अलग शरीर भाव को धारण करने वाले, तो अनेक लोग हैं, उनको पुण्य प्राप्त कराकर देने वाले प्रतिपदा पर प्रतिपन्न है, यानी कि आरूढ़ मार्ग पर आरूढ़ वाले लोग हैं। लेकिन अभी उसकी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन इस कारण से वो आगे भी कहता है, यो पनायं भो गौतम यस्वा तस्वा कुला अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितो एकमत्तानं दमेति। लेकिन कहता है, भो गौतम, जो भी है, जितने भी लोग हैं जो इस कुल में हो या उस कुल से हो, किसी भी कुल से, जिस किसी कुल से अपना वो घर है वो छोड़ देता है, अनागारिक बनकर प्रवर्जित होता है, वो प्रवर्जित व्यक्ति एकमत्तानं दमेति, वो अपने एकमत है कि अपने आप को स्वयं को ही जैसे कि उनका दमन करता है, जैसे कि बुराइयों से हटाकर अच्छाई में अपने आप को लगाकर दमन करता है। एकमत्तानं समेति, अपने आप को ही मतलब ऐसे अपने भीतर की बुराइयों का उपशमन करता है। एकमत्तानं परिनिब्बाबेति,
और उस रास्ते चलते भी अगर वो मुक्त भी हो जाए, क्लेशों से मुक्त भी हो जाए, तो भी वो अपने आप को अकेले को ही वो ऐसा कर लेता है। एवं अस्सायं और एवं अस्सायं एक शारीरकं पुण्य पटिपदं पटिपन्न होती, और इस कारण से वह प्रवर्जित एक शारीरिक शारीरिक यानी कि एक ही जीवित को, एक ही जीवन को पुण्य प्रतिपदं पुण्य मिलने वाली प्रतिपदा पर प्रतिपन्न होता है, आरूढ़ होता है। यदिदं पब्बज्जाधिकरणं, यह जो प्रवर्जित भाव है, प्रवर्जा को लेकर कहा गया है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का मंगल होता है, एक ही व्यक्ति को वो पुण्य मिलता है और उसी प्रतिपदा पर वो प्रतिपन्न होता है। अभी उसने अपने जो भी विचार कौशल्य है उसके अनुसार सोचा कि ये जो हम लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो इसमें कितने लोग जुड़ जाते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, उसमें जो जो आते हैं सभी को पुण्य मिलता है और ये सभी को पुण्य मिलने की प्रतिपदा है। लेकिन उसको लगा कि जो भी प्रवर्जित होता है वो तो अपने आप को ही करता है, उसका कोई दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने आप का ही भला करने वाली पुण्य प्रतिपदा है, ऐसा उसको लगा। तो अपने ज्ञान और क्षमता के अनुसार सोचा हुआ वो भगवान के पास में इसे बताते हैं। ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तेन ही ब्राह्मण तन्य वित्त पटि पुच्छ सामी, ऐसा है तो ब्राह्मण मैं तुझे ही इसके बारे में प्रति प्रश्न करता हूँ। यथा ते खमेय तथा नंग व्याकरेयासी, जैसे तुझे उचित लगे वैसे तो उसके बारे में बता दो, मतलब बताना। तंकिंग मन्यसी ब्राह्मण तुझे इसके बारे में मतलब ऐसे क्या लगता है। इद तथागतो लोके उपज्यति अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान। कहते हैं कि ब्राह्मण यहाँ यानी कि लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, जो कि अरहंत होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, विद्या चरण संपन्न होते हैं, सुगत लोकविदु होते हैं, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी, देवता और मनुष्यों के गुरु होते हैं, और बुद्ध होते हैं, भगवान होते हैं। तो ऐसे भगवान लोक में उपज्यति उत्पन्न होते हैं, सो एव माह, और वे भगवान इस प्रकार से कहते हैं। एथायं मग्गो अयं पटिपदा, कहते हैं कि ये मार्ग है, अयं पटिपदा ये प्रतिपदा है, यथा पटिपन्नो अहं अनुत्तरं ब्रह्मचर्यो गदं स्वयं अभिन्यासच्चिकत्वा पवेदेमि, कि जिस प्रतिपदा से यथा पटिपन्न यानी कि जिस प्रतिपदा पर प्रतिपन्न होकर मैंने उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य कहते हैं निर्वाण को, उस अनुत्तर उस निर्वाण में मैं प्रतिष्ठित होकर मतलब प्रतिष्ठित हुआ हूँ कहते हैं, और उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य को स्वयं यानी स्वतः खुद अभिज्ञा उसको मैंने अभिज्ञात किया है, यानी कि अपने श्रेष्ठ ज्ञान से उसको जान लिया है। सच्चिकत्वा उसी निर्वाण को, अनुत्तर निर्वाण को मैंने साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार करके मैं पवेदेमि उसके बारे में मैं ऐसे बताता हूँ। एत तुम्हें भी तथा पटिपज्जत, और मैं ऐसे बताता हूँ कि तुम लोग भी आओ। उनको जब मैं बताता हूँ तो उनको ये कहता हूँ कि तुम लोग भी आओ। इत्थ तुम्हें भी तथा पटिपज्जत, तुम लोग भी इसी रास्ते जो अनुत्तर जो निर्वाण है उस निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, उस अनुत्तर निर्वाण में प्रतिष्ठित होने के लिए, या अपने आप को या स्वयं उसका साक्षात्कार करने के लिए आप लोग भी पटिपज्जत इसके अनुसार प्रतिपादन कीजिए। यथा पटिपन्ना
तुम्हेपि अनुत्तरं ब्रह्मचर्य ओगदं स्वयं अभिन्यास सच्चिकत्व उपसंभज विरजति। और आप लोग भी अगर इस जो प्रतिपदा है, इस प्रतिपदा के अनुसार प्रतिपादन करने वाले बनते हैं, तो ऐसे बनते हुए आप लोग भी उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य यानी कि उस निर्वाण को स्वयं अभिज्ञात करके, साक्षात्कार करके, उसको प्राप्त करके विहार विहार कर सकेंगे, कहते हैं विहरिष्यथाति, विहार कर सकेंगे। इति अयंचेव सत्ता ममंग देसेति, इति अयंचेव सत्ता धम्मंग देसेति, परे च तथत्ताय पटिपज्जन्ति। भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये शास्त्र धर्म की देशना देते हैं, और इस प्रकार से देशना देते हुए परेच तथत्ताय पटिपज्जति, ऐसी देशना देकर दूसरों को भी इसी अनुत्तर श्रेष्ठ प्रतिपदा पर मतलब लोगों को भी लाते हैं, पटिपज्जत वो प्रतिपादन करवाते हैं। तानि खोपन होन्ति अनेकानि भी शतानि, अनेकानि भी सहस्रानि, अनेकानि भी शतसहस्रानि। और जब ऐसा होता है तो वह धर्म देशना और ये प्रतिपादन करवाना ऐसा भी होता है कि अनेकानि भी शतानि, अनेक सौ लोग इसके अनुसार प्रतिपादन कर लेते हैं। अनेक हजार लोग या अनेक लाख लोग, अभी लाख लोगों को भी ये सहायक बनती है प्रतिपादन करने के लिए, और ऐसा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यसि ब्राह्मण इच्छायं एवं संते एक शारीरिका वा पुण्यपटिपदा होती अनेक शारीरिका वा यदिदं पब्बजादिकरणम। तो कहते हैं ब्राह्मण, यह जो प्रवर्जित होना है, प्रवर्जा को भाव को प्राप्त कर लेना है, तो उसको लेकर तुझे क्या लगता है कि ये ऐसा होने पर, यानी कि जैसे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध इस प्रकार से स्वयं भी उस मार्ग अनुत्तर मार्ग से प्रतिपादन करके उसको साक्षात करते विहार करते हैं और दूसरों को भी ऐसे बताते हैं। तो ऐसे करते हुए बहुत लोगों का कल्याण, अनेक सौ, अनेक हजार, अनेक लाखों लोगों को इसका लाभ होता है। तो ऐसा करने इसके बाद ऐसा होने पर एवं संते, मतलब ऐसा होने पर एक शारीरिका वा पुण्य पटिपदा होती अनेक शारीरिका वा। तो क्या लगता है कि क्या वो एक ही व्यक्ति का, एक ही मतलब जिसका जीवन का वो भला करने वाला या उनके पुण्य प्रतिपदा वाला होता है, या अनेक लोगों के पुण्य प्रतिपदा, अनेक लोगों के लिए पुण्य पाने वाली प्रतिपदा है। तो ऐसा कहने के बाद वो ब्राह्मण कहता है इच्छायं विभो गौतम एवं संते अनेक शारीरिका पुण्य प्रतिपदा होती यदिदं पब्बजादिकरण। कहता है वो गौतम, ऐसा है तो यह प्रतिपदा तो अनेक शारीरिका यानी कि बहुत सारे लोगों को पुण्य पाने वाली प्रतिपदा है, पुण्य प्रतिपदा है, पुण्यपदा होती है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पुण्य पाने वाली प्रतिपदा नहीं है, जैसे कि यह प्रवर्जित होना है। तो ये प्रवर्जा एक ऐसा है, भगवान का श्रावक भी ऐसा ही होता है। भगवान का श्रावक यानी कि कोई भी बुद्ध श्रावक बनता है तो वो व्यक्ति अपने आप का तो भला करता ही है और अनेक लोगों का भला करता है, और भला होने के लिए उसकी प्रतिपदा होती है। सचमुच बुद्ध शासन में प्रवर्जित होना यानी कि महापुरुष भूमि में या सत्पुरुष भूमि में आना है, तो ऐसी परम श्रेष्ठ प्रतिपदा है। तो आगे भगवान बुद्ध इस प्रकार से ये पूरी घटना होने के बाद में बाजू में आनंद भंते जी रहते हैं। तो आनंद भंते जी एवं उत्ते आयस्मा आनंदो संगारवं ब्राह्मणं एतदोच। अभी आनंद भंते जी ने संगारो ब्राह्मण के विचारों को समझा है कि उसका विश्वास था कि ये जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं, तो और यज्ञ करने के लिए बहुत मतलब बड़े बड़े उपक्रम करने होते हैं,
बहुत सारे प्राणियों को इकट्ठा करना होता है ना। कभी 4-4 का लेकर हो या 16-16 लेकर हो, कैसे भी है, प्राणियों को इकट्ठा किया जाता है काटने के लिए, और भी तरह-तरह के यज्ञ होते हैं। तो उसमें खर्चा बहुत होता है, और वो समझते हैं कि वो पुण्य की चेतना से ऐसे करने से मतलब ऐसा-ऐसा पुण्य मिलता है। और अभी भगवान ने उसको समझाया है कि ये प्रवर्जित भाव या प्रवर्जा प्राप्त करना, ये सिर्फ़ एक अकेले को ही पुण्य पाने वाली प्रतिपदा नहीं है। इससे तो बहुतों का मंगल होता है, बहुत सारे लोगों को पुण्य पाने की प्रतिपदा है। और उससे तुलना में तो और भी मंगल होता है लोगों का। तो ऐसा कहने के बाद में तो आनंद भंते जी संगारो ब्राह्मण को कहते हैं, इमासं ते ब्राह्मण द्विन्नं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति आपत्तर अपत्थतरा च समारंभतरा च महफलतरा च महानिशंसतरा जाति। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, इन दो प्रतिपदाओं में तुझे कौन सी ऐसी प्रतिपदा अच्छी लगती है, जो अपतराज, जो अल्प सामग्री वाली है, या जिसको जो लगने वाली चीज़ें है वो अल्प या अल्प खर्च वाली है, अल्प सामग्री वाली है, तथा महाफल तराज, तथा महाफलों, जितने भी महाफल मिलने वाले हैं तो वो महाफल वाली भी है, और महानिशंस यानी कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शुभ परिणाम देने वाले हैं। इन दो प्रतिपदाओं में कौन सी प्रतिपदा ऐसी है? तो ऐसा कहने के बाद में, एवं उत्ते संगारो ब्राह्मणो आयुष्मंतं आनंदं एतदोच। ऐसा कहने के बाद आयुष्मान आनंद बंदे जी को वो संगारो ब्राह्मण ऐसे कहते हैं, सेयथापि भवं गौतमो भवं च आनंदो एते में पूज्या एते में पाशंसाति। कहते हैं कि जैसे कि भवं गौतम यानी कि भगवान को कहते हैं कि गौतम, भवं गौतम कहते हैं, और भवं च आनंद यानी कि वो बहुत वाद से गौरवनीय वचन से कहता है। तो कहता है कि आप गौतम और आप आनंद दोनों ही एते में पूज्या, मेरे लिए आप दोनों ही बहुत पूजनीय हैं, मेरे द्वारा पूजनीय है। एते में पाशंसा, और मेरे लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। तो दूसरी बार भी आयुष्मान आनंद संगारो ब्राह्मण को ऐसे कहते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके लिए मतलब कौन पूजनीय है, कौन प्रशंसनीय है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो दो प्रतिपदाएं बताई गई हैं, जैसे इससे पहले जो यज्ञ प्रतिपदा को लेकर और प्रपंच प्रतिपदा को लेकर, तो इन दो प्रतिपदाओं में कौन सी प्रतिपदा ऐसी है जो अच्छी लगती है, और साथ में जो बहुत कम खर्चे वाली, कम सामग्री वाली, और साथ में महाफल, महान फल देने वाली, महान शुभ परिणाम देने वाली है। तो दूसरी बार भी संगारो ब्राह्मण वैसे ही उत्तर देता है, कहते हैं कि जैसे कि आप गौतम और आप आनंद दोनों ही मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, और मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय हैं। तो दूसरी बार मतलब तीसरी बार भी आनंद बंती जी संगारो ब्राह्मण को कहते हैं, नखो त्याहं ब्राह्मण एवं पुच्छामि। ब्राह्मण, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके लिए कौन पूजनीय है, कौन प्रशंसनीय है, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन दो प्रतिपदा में, इमासंते ब्राह्मण दिन्नं द्विन्नं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति, कौन सी प्रतिपदा मतलब अच्छी लगती है, और साथ में जो अल्प खर्च वाली, अल्प सामग्री वाली, और साथ में महाफल देने वाली, महान शुभ परिणाम देने वाली है। तो ऐसा कहने के बाद तीसरी बार भी वो संगारो ब्राह्मण आनंद बंद जी को कहते हैं, जैसे कि आप गौतम और आप आनंद दोनों ही मेरे लिए बहुत पूजनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। तो
पता नहीं वो कारण क्या होता होगा, लेकिन उत्तर ऐसा ही दिया है। तो ऐसा उत्तर देने के बाद भगवान तो भगवान है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले और साथ में महान कारुणिक है। तो उनके भले के लिए भगवान बुद्ध फिर आगे ऐसा ही करते हैं। अतको भगवतो एतदहोसी। तब ऐसा सब सुनने के बाद में भगवान के मन में ऐसा विचार हुआ है, यावत् ततीयं पिखो संगारो ब्राह्मणो आनंदेन सह धम्मिकं पन्यं पुट्टो संसादेति नो विसज्जेति। तो भगवान कहते कि मतलब तीसरी बार पूछने तक, मतलब तीसरी बार भी ऐसा प्रश्न पूछने पर भी संगारो ब्राह्मण ने आनंद बहते जी के जो सहधम्मिक मतलब जो धर्मानुकूल जैसा प्रश्न उठना चाहिए था वैसे ही धर्मानुकूल प्रश्न पूछा, लेकिन आ, उस उसका वो निराकरण नहीं करे, प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। तो यन्नु नाहं परिमोचयन्ति, क्यों ना मैं ही इस ये जो द्विधा है या उसका जो भाव है उससे उसको बाहर निकालूं। तो अथको भगवा संगारवं ब्राह्मणं एतदोच। तब भगवान बुद्ध संगारो ब्राह्मण को ऐसा कहते हैं, कान्वज ब्राह्मण राजन्ते पुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अंतरा कथा उदपादि। कहते ब्राह्मण आज राजांतपुर में, यानी कि राजाओं का जो रहने की जगह है उस जगह अंतपुर में, राजांतपुर में रहने वाले राजपुरुषान, जो राजपुरुष है, जो क्षत्रिय राजपुरुष है, उनको सन्निसिन्नानंग, जो उनका सब लोग एकत्रित होने पर, सन्निपतितानंग, सब लोग एकत्रित समूह से बैठने पर अंतरा कथा कानवज मतलब आज वो कौन सी उनके बीच में वो बात उत्पन्न हुई थी, उनके बात चली थी। मतलब जब सब एकत्रित हुए तो क्या बात उन बोलने में वो चली थी। तो कहते हैं अयं ख्वज भो गौतम राजन्ते पुरे राजपुरुषानं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अंतरा कथा उदपादि। वो कहते हैं भो गौतम आज राजांतपुर में सभी राजपुरुष सभी लोग एकत्रित होकर सभी समूह से बैठने पर ये अंतर कथा, आयंग मतलब ये अंतर कथा, ये बात उनके बीच में उत्पन्न हुई थी। पुब्बे सुदंग अपतराचेव भिक्खु अहेसुं बहुतराच उत्तरी मनुष्य धम्मा इद्धि पाटिहार्यं दस्सेसु। वो कहते हैं पहले तो अपतराचे व भिक्खु अहिंसु, बहुत अल्प संख्या में, बहुत यानी कि उस समय में पता नहीं कितना प्रमाण हुआ होगा, लेकिन पूरे जम्बू द्वीप की जनसंख्या की तुलना में पहले बहुत अल्प प्रमाण में भिक्षुओं की संख्या मतलब भिक्षु लोग थे, लेकिन बहुतराच उत्तरी मनुष्य धम्मा, लेकिन ऐसा होने के बाद में उस अल्प प्रमाण वाले भिक्षुओं में भी अधिक से अधिक भिक्षु लोग ऐसे थे जो उत्तरी मनुष्य धम्मा, जो सामान्य मनुष्यों के द्वारा जो चीज़ पाई जाती है तो उससे उसका अतिक्रमण करके जो पाने वाली चीज़ है उत्तरी मनुष्य धर्म। तो उत्तरी मनुष्य धर्म को ऐसा कह सकते हैं, जो या दिव्य ज्ञान या दिव्य शक्ति भी कह सकते हैं। इद्धि पाटिहार्यं दस्सेसु, मतलब कि वृद्धि जो प्रातिहार्य है, वृद्धि प्रातिहार्य एक वो भी एक चमत्कारी का ही बात है। तो वृद्धि तो आप लोगों को पता है, वृद्धि सिद्धि आप लोग बोलते हैं। तो दस्सेसु वो दिखाते थे या दिखाने में वो समर्थ थे कि कम लोग थे, लेकिन उस कम भिक्षु लोगों में भी अधिक से अधिक लोग ऐसे थे जो इस प्रकार से उत्तरी मनुष्य धर्म के जो विशेष धर्म के प्रति लाभ को पाकर वृद्धि प्रातिहार को वो दिखाते थे। लेकिन अयं ख्वज भो गौतम नहीं, लेकिन एतरही पण बहुतराचे व भिक्खु अपतराच उत्तरी मनुष्य धम्मा इद्धि पाटिहार्यं दस्यन्ति। लेकिन अभी वर्तमान में तो बहुतराचे व भिक्खु
अभी बहुत अधिक मात्रा में भिक्षु लोग हैं, लेकिन उनमें अपतराच उत्तरी मनुष्य धर्म, लेकिन उनमें उत्तरी मनुष्य धर्म जो विशेष धर्म के या फल पाने वाले जो धर्म है वो कम है। और साथ में वृद्धि पाटिहार्य 10 सिंधि, और वो अल्प अल्प ही संख्या वाले भिक्षु लोग हैं जो वृद्धि प्रातिहार्य दिखाते हैं। अयं ख्वज्जभो गौतम राजन त्रिपुरे राजपुरुषानंग सन्निसन्नानंग सन्निपतरांतरा कथा उत्पादे। कहते वो गौतम, ये आज यह राज अंतपुर में यानी कि राज दरबार में राजपुरुषों के पुरुषों को एकत्रित होकर बैठे हुए उन लोगों के बीच में ये एक बात उत्पन्न हुई थी, मतलब जागी थी। तो ऐसा कहने के बाद अभी भगवान आगे मतलब ये बात भी पूछ लेते हैं, फिर इसी बात का क्लियरिफिकेशन होने के लिए और ब्राह्मण का वो जो संदेह था वो दूर करने के लिए भगवान आगे भी बताते हैं। तीन खो इमानी ब्राह्मण पाटिहार्यानी। अभी यहाँ पर वृद्धि प्रातिहार्य की बात आई थी, तो भगवान आगे भी कहते हैं कि ब्राह्मण ये 3 प्रकार के प्रातिहार्य हैं। प्रातिहार्य यानी कि एक दिव्य चमत्कार है, यानी कि विशेष एक ज्ञान है, वो चमत्कारी बात है, सिद्धि है। कतमानी 3, और कौन से 3 हैं? कहते हैं इद्धि पाटिहार्य, रुद्धि प्रातिहार्य, आदेशना पाटिहार्य, आदेशना पाटिहार्य प्रातिहार्य है, अनुशासनी प्रातिहार्य, ये 3 प्रातिहार्य है। कतमंच ब्राह्मण इद्धि प्रातिहार्य, ये वृद्धि प्रातिहार्य क्या है? भगवान स्वयं भी प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इद ब्राह्मण एकच्चो अनेक विहितं इद्धि विदं पच्चनुभूति। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यहाँ कोई अनेक तरह की रुद्धिविद जो ज्ञान है उसका वो अनुभव करता है। जैसे कि एकोपि हुत्वा बहुधा होती, अपने शरीर से एक होकर भी अपने शरीर से अनेक शरीर वो बना लेता है। एकोपि हुत्वा बहुधा होती, ये वृद्धि है। और भगवान के समय में ऐसे लोग बहुत थे, है ना। जैसे कि वो राज दरबार में वो राज पुरुषों के द्वारा भी यही बात चलाई गई थी कि हाँ ऐसा था, है ना। तो भगवान कहते हैं वृद्धि प्राति को बताते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति जो अनेक तरह की वृद्धियों को मतलब अनुभव करने वाला होता है, जैसे कि अपने शरीर से एक होता है, एक होकर भी वो अनेक शरीर वो बनाता है। बहुधा होती, बहुत सारे बनाता है। बहुधा भी हुत्वा एक होती, बहुत सारे शरीर होते हैं लेकिन सभी एक ही क्रिया करने वाले, एक ही समान, जैसे एक हाथ ऊपर करते हो सभी एक क्रिया करने वाले, मतलब एक होती, एक होता है। आविभाव तिरोभाव तिरोकूटं तिरोपाकारं तिरोपबतं असज्जमाना गच्छति। और जो भी है, जैसे कि आर पार जाना है या जैसे कि कोई पर्वत है या दीवार है, उसको भी सहज रूप से उसको पार करके चला जाना है। कोई पाकार यानी कोई भी महल है या कोई भी चीज़ उसको बिना छुए या उसको उसके अंदर से वो चला जा सकता। तिरोपबतं, पर्वत के अंदर से भी आर पार चले जा सकते हैं। असज्ज मानो, बिना मतलब उसको मतलब टकराए, मतलब उसके अंदर से चले जाते। गच्छति, जैसे कि आकाश में से यथापि आकाश है, जैसे आकाश में चले जाते वैसे उसके अंदर से चले जाते। पृथ्वीयापि उमुज्ज निबुज्जं करोति, जैसे पृथ्वी पर भी जैसे जल में जैसे डुबकी लगाते बाहर निकालते वैसे वो करते हैं, जैसे कि मतलब जल में व्यक्ति करता है। उदके भी अभिज्यमाने गच्छति, और पानी पर भी बिना पैर भीगे ऐसे चलते हैं, है ना, मतलब जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर व्यक्ति चलता है वैसे पानी पर वो चलते हैं। आकाशे भी पालंकेन कमति, आकाश पाल थी मारकर आकाश से भी वो गमन करते हैं। सेयथा भी पक्षी शकुनो, जैसे कि ये पक्षी है, यानी जो भी
कोई चिड़िया है जैसे आकाश से चली जाती है। इमेपि चंदिम सूर्य एवं महिदिके एवं महानुभावे पाणिना परिमसति परिमजति। और ये जो जो महान तेज वाले और इतने तेजस्वी ये जो सूरज है, चंद्रमा है, उसको भी इस प्रकार से महान मतलब उसका इद्धि के महानुभाव सम, मतलब उनका जो अनुभाव है, वृद्धि है, उसको ऐसा होने के बाद में भी उनको अपने हाथ से उनका मतलब ऐसा स्पर्श करते हैं, परिमार्जन करते हैं। या वो ब्रह्मलोकापि कायन वसंग वत्येति। और जहाँ तक वो ब्रह्मलोक है वहाँ तक अपनी काया में वश में कर लेते हैं। इदंग उच्चति ब्राह्मण इद्धि पाटिहारे। ब्राह्मण ये वृद्धि प्रातिहार्य है। देखिए भगवान बुद्ध वृद्धि प्रातिहार्य को लेकर ऐसे बताते हैं, और सचमुच ये भगवान भी है और भगवान के श्रावक भी इस प्रकार के वृद्धियों को अनुभव करते हैं। फिर भगवान दूसरे प्रातिहार्य के बारे में बताते हैं, कतमंच ब्राह्मण आदेश न पाटिहार्य। ये आदेश न प्रातिहार्य क्या होता है? कहते हैं, इद ब्राह्मण एकचो निमित्तेन आदिशति एवं पीते मनो इत्थम पीते मनो इति पीते चित्तम। यहाँ ब्राह्मण यहाँ कोई एक किसी निमित्त को लेकर वो देखता है और उसको ऐसा वो कहता है कि हाँ ऐसा तेरा मन है, इत्थम पीते मनो, इस प्रकार का तेरा मन अभी उत्पन्न हुआ है, इति पे ते चित्तम, इस प्रकार का भी तेरा चित्त है करके ऐसे बताते। सो बहुंग चेपी आदि सती तथेव तंग होती। अधिकतर मतलब जो भी जितना भी बताया जाता है वो वैसा ही होता है, नो अन्यथा, वैसा ही होता है, उसके अलावा जो ऐसा बताया है उसके अन्यथा मतलब उसका अलग तरीके से नहीं होता है। मतलब इतना एक्यूरेट तरीके से बताते हैं कि तेरा मन ऐसा है, तेरे मन में ऐसे ऐसे जागा है, तेरा चित्त ऐसा है, आदि आदि। तो ऐसे जो किसी निमित्त को देख देख कर जो ऐसे बताया जाता है उसको कहते हैं आदेश ना प्रातिहार्य। तो ये भी एक वृद्धि प्रातिहार्य है ना। तो यानी कि आदेश ना प्रातिहार्य का एक भी हमारे लिए एक दिव्य स्वभाव में ही है। तो भगवान आगे कहते हैं, इदपन ब्राह्मण एकच्चो न हेवखो निमित्ते न आदिशति। लेकिन यह ब्राह्मण कोई एक ऐसा है जो निमित्त को देखकर वैसा वो नहीं ये करता है, बताता है। अपिचुखो मनुष्यानंग व अमनुष्यानंग व देवतानंग व सद्दंग सुत्वा आदिशति। लेकिन ऐसा किसी मनुष्य के द्वारा, कोई जैसे कि मनुष्यों में भी ऐसी क्षमता होती है कि किसी दूर के नज़दीक के या किसी भी दिव्य जो पुरुष होता है उनके भी शब्दों को सुनकर, अमनुष्यानंग किसी अमनुष्य का शब्द सुनकर या किसी देवताओं का शब्द सुनकर वो इस प्रकार से वो बताता है। आज भी ऐसे भारत में कुछ लोग हैं जो किसी न किसी मतलब यह किसी ट्रिक का उपयोग कर लेते हैं, किसी अमनुष्यों के बल का या उनके शब्दों को सुनकर, या अभी तो ऐसा तो कह तो नहीं सकते लेकिन हो सकता है किसी देवताओं का भी शब्द सुनकर वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो उसमें से काफ़ी दूरी तक ठीक भी होता है, ठीक है। तो ऐसे भी भगवान कहते हैं कि किसी मनुष्य है या मनुष्य या देवताओं का शब्द सुनकर भी वो इस प्रकार से वो कहता है, एवं पीते मनो, हाँ तेरा मन ऐसा ऐसा है, और इत्थम पीते मनो, और इस प्रकार का भी तेरा मन जागा हुआ है, इति पीते चित्तंग, इस प्रकार का भी ऐसे भी तेरा चित्त है करके बताता है। सो बहु चेपी आदि सती तथेव तंग होती। जो इस प्रकार से जितना भी बताया है उसका अधिकतर वैसा ही होता है जैसे उसने बताया, तथेव तंग होती, वैसा का वैसा ही होता है, नो अन्यथा, उनके कहने हुए के मतलब अलग नहीं होता है। तो इस प्रकार से आगे भी कहते हैं, इदपन ब्राह्मण एकच्चो न हेवखो निमित्तेन आदिशति नपि मनुष्यानं वा अमनुष्यानं वा देवतानं वा सद्दं सुत्वा आदिशति अपिचुखो वितक्कयतो विचारयतो वितक्क विफार सद्दं सुत्वा आदिशति।
अभी यहाँ पर और भी एक ट्रिक्स है, और भी एक तरीका है। जैसे भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण यहाँ कोई एक है जो निमित्त को देखकर भी वो नहीं कहता है, और ना ही मनुष्यों के अमनुष्य या किसी देवताओं का शब्द सुनकर भी वो नहीं कहता है, बल्कि वितर्कयतो विचारयतो, अपने वितर्क को वो मतलब वो जगाता है, वितर्क करता हुआ, विचार करता हुआ, और साथ में वितर्क विफार सदंग, जो वितर्क निकलता है तो उसका भी निकलने वाला जो शब्द है उसको सुनता है। वितर्क से चित्त में जो चलने वाले विचार का भी एक पर्टिकुलर शब्द होता है, तो उसको सुनकर वो इस प्रकार से कहता है, एवं बीते मनो, हाँ इस प्रकार का तेरा ऐसा मन है, इत्थम बीते मनो, हाँ ऐसे इस प्रकार का मन तेरा जागा हुआ है, इति पीते चित्तंति, ऐसे भी तेरा चित्त है करके वो बताते। सो बहुं चेपी आदि सती तथेव तंग होती, वो व्यक्ति जितना भी बताता है तो उसमें अधिकतर वो वैसा ही होता है जैसा उसने बताया, नो अन्यथा, उसके अलग नहीं होता है। ये भी एक चमत्कारिक रूप से ही बात देखी जाती है और कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो आगे भी भगवान कहते हैं, इदपन ब्राह्मण एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदि सति, नपि मनुष्यानं वा देवतानं वा सद्दं सुत्वा आदि सति, नपि वितक्कयतो विचारयतो वितक्क विफार सद्दं सुत्वा आदि सति, अपि च खो अवितक्कं अविचारं समाधिजं समापन्नस्य चेतसा चेतो परिच पजानाति। अब ये उससे भी आगे की एक बात है। जैसे कि भगवान कहते ब्राह्मण, यहाँ कोई व्यक्ति किसी निमित्त को देखकर वो नहीं बताता है, न किसी मनुष्य अमनुष्य या देवताओं का शब्द सुनकर भी वो नहीं कहता है, और ना ही वो अपने वितर्क को चलाता हुआ, विचार को बढ़ाता हुआ, वो वितर्क से फैलने वाले या वितर्क से निकलने वाले शब्दों को सुनकर भी वो नहीं कहने वाला होता है, बल्कि जो अवितर्क यानी कि वितर्क रहित, विचार रहित जो समाधि है, उस समाधि को प्राप्त करते हुए समाधिं समापन्नस्य चेतसा, मतलब उस ऐसे वितर्क विचार रहित समाधि को प्राप्त करके उस चेतसा चेतो परिच पजानाति, अपने चित्त से उस दूसरे व्यक्ति के चित्त को परिचित करता हुआ वो जानता है। और ऐसे जानता हुआ वो कहता है, यथा इमस्य भूतो मनोसंखारा पनिहिता, इमस्य चित्तस्य अनंतरा अमुं नाम वितक्कं वितक्केसेति। वो कहता है कि ये इमस, वो मतलब आप में इस प्रकार के जो मन के संस्कार है, मन का संस्कार, जैसे कि जो भी मन में जागता है, ऐसा संकल्प है, विचार है, संज्ञा है, तो उसको वो इस प्रकार का है करके वो बताते हैं। और इमस चित्तस अनंतरा आमुं नाम वितक्कं वितक, मतलब इसी चित्त के भीतर, मतलब इस प्रकार का भी वितर्क, मतलब वितर्क में ऐसे भी वितर्क आपने किया है करके वो ठीक तरह से जानता है। और ऐसे जब बताता है तो सो बहुं चेपी आदि सदी तथेव तंग होती, तो उसमें जो बताया गया होता है, मतलब अधिकतर मतलब ऐसा होता है कि वैसा ही होता है जैसे उसने बताया होता है, नो अन्यथा, उसके अलावा नहीं होता है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यह आदेश न प्रातिहार्य कहलाता है। फिर कहते हैं कि अनुशासन प्रातिहार्य क्या है, तो कहते हैं ब्राह्मण यहाँ कोई व्यक्ति एकच्चु एव मनुशासति, यानी कि कोई मतलब किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार से अनुशासन करता है, यानी उसका मार्गदर्शन करता है। तो कैसे कहते हैं, एवं वितक्केत, इस प्रकार से तूने वितर्क करना चाहिए, माँ एवं वितक्कैत, ऐसा तूने वितर्क नहीं करना चाहिए, एवं मनसी करोत, ऐसे ही तूने मनसीकार करना चाहिए, माँ एवं
मनसा कथ, ऐसा मनसिकार मत करो। इदं पजहत, इसे तुझे छोड़ना चाहिए। इदं उपसंपज विहार, इसे तुझे प्राप्त करके विहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से इदं उच्यति ब्राह्मण अनुशासनी प्रातिहार्य, ब्राह्मण इसे कहते हैं अनुशासन प्रातिहार्य। भगवान कहते ब्राह्मण ये 3 प्रातिहार्य है। और भगवान ये भी कहते इमेशं ते ब्राह्मण 3 पाटिहार्यान कतमं पाटियं खमति अभिकंदतराज पनितराज। तो कहते ब्राह्मण इन 3 प्रातिहार्यों में तुझे कौन सा प्रातिहार्य जो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और श्रेष्ठ लगता है। तो ऐसा कहने के बाद में अभी सेम टू सेम वैसे उन्हीं प्रातिहार्य का वो जिक्र करते हुए बताते हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है वो गौतम, ये जो यदिदं पाटिहार इद्दे कच्चे अनेक विहितं इद्धिविदं पच्चनुवति, यह जो वृद्धि प्रातिहार्य है और उसमें जो अनेक तरह के वृद्धियों का जो अनुभव करता है, जैसे एक होकर भी अनेक होता है, अनेक होकर भी एक होता है ना। कहीं पर भी प्रकट होता है, अंतर्धान होता है, दीवार है, पर्वत है या कोई महल है, उससे भी आर पार चला जाता है, जैसे आकाश में चला जाता है। तो ऐसे पानी पर भी चलता है, जैसे पृथ्वी पर कोई चलता हो। पृथ्वी पर भी जैसे डुबकी लगा कर जाता है, जैसे जल में डुबकी लगाते हैं, है ना। तो आदि आदि जो बहुत सारी रुद्धियाँ हैं, उन सभी रुद्धियों को जो अनुभव करता है ना। तो भगवान को कहता है इदं बहु गौतम प्रातिहार्यं यौवनं करोति सोवनं पटि संवेदेति, यौवनं करोति तस्यैव तं होति। मतलब इस प्रकार के जो प्रातिहार्य होते हैं वो वैसे ही होते हैं, अनुभव करता है जैसे उसको लगता है वैसे ही करता है। लेकिन इदं में बहु गौतम पाटिहार्य माया सह धम्म रूपं व्यखायते, लेकिन ऐसा होने के बाद में ये प्रातिहार्य माया जैसा लगता है। क्योंकि योवं नंग करोति सोव नंग पटि समिति, मतलब जो जिसको करता है वही उसका वो अनुभव कर लेता है। मतलब जैसा जो भी उसको पा लेता है वही उसको वो कर सकता है ना। तो दूसरा नहीं कर सकता, इस कारण से वो माया जैसा वो लगता है, ऐसा उसको कहता है। तो आगे कहते हैं यम्पि दंग भो गौतम पाटिहारेंगे इद्दे कच्चे निमित्तेन आदिशति। और ये जो आदेशना प्रातिहार्य है, वो आदेशना प्रातिहार्य जो निमित्त को देखकर आदि आदि जो ये करते हैं, वो जो 3-4 प्रकार बताए हैं। तो ये भी उसको तो पूरा वर्णन भी करते हैं। एवं पिते मनो होती, ऐसा ऐसा मन है, ऐसा ऐसा तेरे मन में जागा है, इस प्रकार का चित्त है। और जैसे भी बताता है वैसा ही होता है, उसको अलग से नहीं होता है कुछ, है ना। तो इस प्रकार से सभी कहने के बाद में कहते हैं कि वो गौतम ये प्रातिहार्य जो योवंग न करोति, जो करता है, सोवंग न पटि समिति, वही वो व्यक्ति अनुभव कर लेता है। और जो करता है मतलब वैसा ही वो होता है, लेकिन तस्सेव तंग होती, ऐसा होने के बाद में भी वो गौतम यह प्रातिहार्य भी मुझे माया सह धम्म रूपंग व्यखायत, लेकिन ये माया जैसा मुझे लगता है ना। लेकिन आगे कहते हैं यह जो अनुशासन प्रातिहार है उसको लेकर कहते हैं यहाँ जो कोई व्यक्ति है इदे कच्चे एवं अनुशासित, इस प्रकार से जो अनुशासन करता है ऐसा वितर्क करना चाहिए, ऐसा वितर्क नहीं करना चाहिए, ऐसे मनसिकार करना चाहिए, ऐसे मनसिकार नहीं करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, इसे प्राप्त करके विहार करना चाहिए। आदि रूप से अनुशासन जो करता है और उस व्यक्ति का सचमुच भला होता है। तो ये जो प्रातिहार्य है, तो वो कहता है वो गौतम ये प्रातिहार्य अनुशासन प्रातिहार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन 3 प्रातिहार्यों में ये प्रातिहार्य मुझे बहुत सुंदर लगता है, प्रिय लगता है
और पनीत तरंच, यानी कि श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि यही वास्तव में लोक का कल्याण करने वाला। ये तो बाकी दो वाला जो है वो माया सदृश है। लेकिन ये सब बताने के बाद में उसको एक रियलाइज होता है ब्राह्मण को, हाँ ये प्रातिहार्य तो भगवान में है। तो इस कारण से वो कहता है आश्चर्य भो गौतम अभूतं भो गौतम, कहता है भो गौतम आश्चर्य में बात है, बहुत अद्भुत बात है। याव सुभाषित मिदं भवता गौतमेन इमे ही च मयं तिहि पाटिहारे समन्नागतं भवन्तं गौतमं धारेम। ये जो याव सुभाषित मिदंग भवतागम, कहते हैं कि आप गौतम में तो मतलब सचमुच एक सुभाषित ही ये कहा है। ये जो तीनों ही जो प्रातिहार्य है, ये तीनों प्रातिहार्य तो आप गौतम ही इससे समन्वित है, इससे युक्त है, ऐसा मैं धारण करता हूँ, ऐसे मैं धारण किया हुआ हूँ, कहते हैं। तो वो कहता है कि आगे भी कहता है कि भवन्य गौतमो अनेक विहितं इद्धिवितं पच्चनुभूति। आप गौतम ही एक ऐसे हैं जो अनेक तरह के रुद्धिविद जो ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे कि एक होकर भी अनेक होना, अनेक होकर भी एक होना आदि, ये सारी रुद्धियाँ भगवान अनुभव, ये ब्रह्मलोक तक अपने शरीर से अपने वश में कर लेते हैं। तो ये सारी रुद्धियाँ आप गौतम ही कर लेते हैं। भवन्य गौतम, और आप गौतम ही एक ऐसे है जो इस प्रकार से वितर्क रहित, विचार रहित समाधि को प्राप्त करके अपने चित्त से दूसरों के चित्त को परिचित करते हुए जानते हैं, और वो जानते हैं कि इस प्रकार का ये उसका चित्त जागा है, मन का संस्कार जागा है, इस प्रकार के चित्त में ये चल रहा है करके उनके वितर्क को लेकर जो आई हुई सभी चीज़ों को वो बताते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं भवन्य गौतमो एवं अनुशासित, और आप गौतम ही एक ऐसे है जो इस प्रकार का अनुशासन करते हैं अपने श्रावकों को कि ऐसे वितर्क करना चाहिए, ऐसे वितर्क नहीं करना चाहिए, है ना। ये मन स्वीकार करना है, ये मन स्वीकार नहीं करना है, ये छोड़ना है, या इसको प्राप्त करके विहार करना, आदि आदि। तो भगवान कहते हैं अद्धाखो त्याहं ब्राह्मण आसज्य उपनियंग वाचा भाषिता, कहते ब्राह्मण तूने ये जो मेरे गुणों को देखकर जो उसको निकटतम ही गुणों को मतलब देखते हुए तू ये बात कह रहा है। अपिच त्याहं व्याकरिष्यामि, फिर भी मैं ऐसा कहता हूँ कि अहन्य ब्राह्मण अनेक विहितं इद्धिविदं पच्चनुभूमि, कहते ब्राह्मण मैं ही हूँ जो इस प्रकार के अनेक प्रकार के वृद्धियों का अनुभव करता हूँ। मैं ही हूँ, कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारी जो अपनी भाषा में कहते तो दिव्य शक्तियाँ हैं, वृद्धियाँ, चमत्कार है, उसका मैं अनुभव करता हूँ, देखता हूँ। जैसे कि एक होकर भी अनेक होना है, अनेक होकर भी एक होना है। तो इस प्रकार से भगवान की ये सारी रुद्धियाँ जितने भी हैं, आकाश मार्ग से जाना, अंतर्धान होना, कहीं भी प्रकट हो जाना, आदि आदि जो है वो सारी रुद्धियाँ ब्रह्मलोक तक अपने काया से मतलब वश करते हुए वो रहना है। तो ये सारी वृद्धियों का अनुभव करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा मैं ही हूँ। ओके। और ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण मैं ही हूँ जो वितर्क रहित, विचार रहित समाधि को प्राप्त करके, उसको प्राप्त करके अपने चित्त से दूसरों के चित्तों को परिचित करते हुए वो मैं जानता हूँ कि ऐसे ऐसे उस व्यक्ति का मन है, मन में जागे हुए संस्कार है, ऐसे ऐसे वितर्क है, वितर्क से आई हुई सभी चीज़ें हैं करके मैं ही जानता हूँ, कहते हैं। और भगवान कहते ब्राह्मण मैं ही हूँ अहन्य ब्राह्मण एव अनुशासनामि, मतलब मैं ही ये अनुशासन ऐसे करता हूँ कि ऐसे वितर्क करना चाहिए, ऐसे वितर्क नहीं करना चाहिए, ऐसे मन स्वीकार करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, आदि आदि, ये मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार के तीनों प्रातिहार्य से युक्त मैं ही हूँ करके भगवान ऐसे बताते हैं। तो ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण कहता है अत्थिपन बहु गौतम अन्यो एक भिक्खु पियु इमे ही तिहि पाटिहारी समन्नागत। अभी उसके मन में और एक प्रश्न कि भगवान कहते कि मैं ही हूँ करके बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि गौतम
क्या आपके अलावा आपके श्रावकों में ऐसा एक भिक्षु भी है जो इस इन्हीं तीनों प्रकार के प्रातिहार्य से युक्त कोई है, या मतलब आप गौतम के अलावा कोई एक भिक्खु भी ऐसा कोई है? तो भगवान कहते हैं, नखो ब्राह्मण एकंगेव सतं न एकंगेव सतं न द्वे शतानि न तीन शतानि न चत्वारि शतानि न पंच शतानि। भगवान कहते हैं ब्राह्मण एक की बात क्या है, एक मतलब 100, 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 400 मतलब 500 भी नहीं, उससे भी अधिक, है ना। अथ को भी हो, उससे भी अधिक, मतलब बल्कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 500 भी नहीं, उससे भी अधिक, अनेक भी हो, मतलब उससे बहुत अधिक। ये भिक्खु इमे ही तिहि पाटिहारी समन्नागता, जो भिक्खु इन तीन प्रातिहार्य से युक्त विहार करते हैं, मतलब उसे समन्वित है। तो ऐसा कहने के बाद वो संगारो ब्राह्मण को मतलब बहुत प्रीतियुक्त, तो अच्छा लगता है कि भगवान के धर्म में केवल भगवान इन प्रातिहार से युक्त नहीं है, भगवान के यहाँ बहुत सारे 100, बहुत सारे बहुत मतलब 200, 300, 400, 500, उससे भी अधिक ऐसे भिक्खु लोग हैं। तो ऐसा कहने के बाद वो कहता है, कहं पन भो गौतम ए तरहिते भिक्खु विहरंती, भो गौतम वे भिक्खु लोग आज अभी वो कहाँ विहार करते हैं? तो कहते हैं, इमस्मिंग एव खो ब्राह्मण भिक्षु संगे। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण इसी भिक्षु संघ में वो सभी लोग हैं जो तीनों प्रातिहारों से युक्त विहार करते। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि भगवान और भगवान के भिक्षु लोग कितने महानुभाव संपन्न होते हैं, फिर भी वो कभी अपने गुणों को मतलब ऐसे प्रकट भी नहीं करने देते हैं, महान करुणा से ऐसे विचारण करते। सचमुच ऐसे भगवान के श्रावकों का जीवन ही एक ऐसा है जो मतलब स्वयं का भी मंगल कर लेता है और अनेकों का मंगल कर लेता है। तो ऐसे भिक्षु संघ के बारे में जानने के बाद में वो ब्राह्मण वो कहता है, अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम। वो कहता है गौतम, वो गौतम बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय मनाप है कि आप जैसे कि निकुंज तंगवा उकुंज, जैसे उल्टी चीज है किसी ने सीधी कर दी, अभी उसने बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें मतलब उलट उलट चीजें उसने समझी थी, लेकिन भगवान का धर्म सुनने के बाद उसने क्लियरली समझ लिया। जैसे किसी उल्टी चीज हो किसी ने सीधी कर दी हो, जैसे कोई ढकी हुई चीज हो किसी ने खोल दी हो, कोई कोई रास्ता भटका हुआ हो और उस भटके हुए को किसी ने सही रास्ता दिखाया हो, किसी अंधेरी जगह पर कोई चीज़ों को ढूंढता हो और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने तेल का दिया जलाया हो या तेल का दिया धारण किया हो, जैसे आँख वाला व्यक्ति उन सब चीज़ों को रूपों को देख सके। इसी प्रकार से आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया, धर्म की देशना दी है। तो इस कारण से मैं भगवान गौतम को शरण जाता हूँ, धर्म को और संघ को शरण जाता हूँ। कहते हैं वो गौतम आज से प्राण रहने तक आपको शरण गया हुआ उपासक हूँ, इस रूप में मुझे धारण कीजिए करके ऐसे वो संगारो ब्राह्मण भगवान का श्रावक बनते हुए शरण जाता है। और सचमुच वो भाग्यशाली था कि उसने भगवान के इस गुणों को समझा और देखा और ऐसे समझदारी के साथ, जैसे बहुत समय से कोई व्यक्ति रास्ता भटका हो और सही रास्ते पर आने के जैसा वो उस भगवान के धर्म में आया। तो ऐसे ही ये बुद्ध वाणी है। तो इसमें भगवान बुद्ध और धर्म और संघ के गुणों को समझना चाहिए, धर्म की सुधर्मता को देखिए। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा कि ये मैंने भी उस अनुत्तर जो निर्वाण है उसको स्वयं साक्षात्कार करके अवबोध कर किया है, और मैंने उसी प्रकार के धर्म की देशना दूसरों को भी दे कि ये रास्ता है, ये प्रतिपदा है, आप लोग भी आइए, आप लोग भी इसी अनुत्तर श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करके विहार करेंगे। और देखो भगवान के समय ही उसी समय भगवान ये भी बताते कि ऐसे प्रातिहार से युक्त ऐसे एक नहीं दो नहीं अनेक सैकड़ों लोग ऐसे हैं करके बताते हैं। तो ये है
भगवान के श्रावक संग और धर्म की सुधर्मता और भगवान का सम्मा संबोधि ज्ञान। तो ऐसे भगवान या तीन रत्नों के गुणों को समझते हुए तीन रत्नों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा जागनी चाहिए और इसी श्रद्धा से भगवान भगवान बुद्ध धर्म और संघ की शरण आना चाहिए। इससे सचमुच हमारा मंगल होगा। ये धर्म ऐसे ही मंगल करने वाला है। तो आप सभी लोगों को भी ऐसा मंगल साध्य करने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।